गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार नमस्कार। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? मस्त कट रही है जिंदगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। और लास्ट क्लास में हमने फेयरली और रादर किया था, है ना? है ना? वेरी गुड। नहीं नहीं बेटा, एक बच्चा कह रहा जिंदगी बिल्कुल झंड हो रखी है सर। ना 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 ना, जिंदगी तो बहुत हसीन है, मेहनत तो करो मेरे दोस्त। जिंदगी तो बहुत हसीन है पगले। अभी तो मेहनत स्टार्ट की है तूने यार, क्यों टेंशन पालता है? चलिए मेरे भाई, हमने फेयरली रादर किया था और इसके बाद एडवर्ब करेंगे आज प्रैक्टिस। ठीक है, तो जय हिंद बोल के हम करते हैं स्टार्ट। लोगो अच्छा लगा? बहुत बढ़िया यार। अब 15 अगस्त आ रहा है तो प्यारा प्यारा लोगो चलेगा अब आपका, तो इसलिए लोगो डिजाइन कराया गया है आपके लिए। ठीक है, आइए जी सर। देखो भाई, हम जो अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हो गया इसको? उसी के नीचे इस कॉन्सेप्ट को लिखिएगा आप। और ये किस चीज पर बेस्ड है? छोटी छोटी एडवर्ब्स हैं जिनको हमें जानना बेहद जरूरी होता है। जैसे देखो, अगर आप एवरी डे को एक साथ लिखते हो तो ये एडजेक्टिव होता है। एवरी डे जब आप एक साथ बोलते हो तो ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना? छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या लिखा? अगर मैं यहां लिखता हूं एवरी डे, और अगर मेरे दोस्त मैं एवरी को अलग लिखूं, डे को अलग लिखूं, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, खुशी के मारे उछल पड़ोगे तुम। ये होता है एडवर्ब। ठीक है भाई, ये होता है एडवर्ब। डन। आज गले में पता नहीं क्या खा लिया मैंने, खराब हो गया। देखो, तो एवरीडे है मेरे दोस्त एडवर्ब और एवरीडे है एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला दिस इज एन पोएम, दिस इज एन एवरीडे या एवरीडे टास्क फॉर मी। बोलते नहीं, एक दो दोस्त नहीं बोलता फ्रेंड सर्कल में, अरे तेरे भाई का ये तो डेली का काम है, तेरे भाई का हर दिन का काम है ये तो, है ना? तो जो हर दिन का टास्क है, टास्क अगर आप देखोगे तो नाउन हुआ। नाउन से पहले क्या आना चाहिए बाजी? नाउन से पहले आना चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एवरीडे होता है। एवरीडे अलग अलग हुआ तो मजा नहीं आया, एवरीडे एक साथ हुआ तो मजा आया। तो दिस इज एन एवरीडे टास्क फॉर मी। ठीक है, हाँ। तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं है बेटा, सिर्फ उसके यूज में फर्क है। जब एडवर्ब की जरूरत होती है ये करे। जैसे नेक्स्ट मैंने बोला आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। पेपर में ऐसे आ गया, बताओ। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन? डेली, एवरी डे, हर दिन मैं वहां, प्रतिदिन मैं वहां जाता हूं। तो मुझे एडवर्ब की जरूरत थी, तो मेरे भाई मैं एवरी अलग लिखूंगा और डे अलग लिखूंगा। ठीक है, चल कॉपी करते रहना साथ साथ आप लोग ना। अगली चीज को जानते हैं। एक होता है भाई सम टाइम, अलग अलग। जब अलग अलग सम टाइम होता है ना, तो एक्चुअली क्या होता है, ये टाइम तो हो जाता है नाउन भाई, समय। जैसे सम मनी, कुछ पैसा, सम टाइम, सब कुछ समय। और इससे पहले जो ये सम है ये डेटर्मिनर हो जाता है। शॉर्ट में समझ जाओगे ना, डेटर्मिनर हो जाता है। तो ये सम प्लस में क्या आ जाता है? टाइम। ये आ जाता है सम टाइम, जब एक साथ ऐसे लिखा जाता है।
जैसे मैंने बोल दिया प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दे दो, टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए मुझे कुछ समय दे दो, या टू गिव योर मनी बैक, तुम्हारा पैसा वापस देने के लिए मुझे कुछ समय दे दो। ठीक है, तो आपने बोला प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय तो दो, तो थोड़ा समय दे दो, तो ये नाउन हुआ और इससे पहले क्या हुआ, डेटरमिनर हुआ। ठीक है, तो सम टाइम जब अलग अलग देखते हो तो आप ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। डन, आगे सुनिएगा, आगे समझिएगा। जब हम इसी में अगर समटाइम एक साथ लिख दें, इसी में हम समटाइम एक साथ लिख दें, ठीक है, और यहां समटाइम्स कर दूं मैं, समटाइम्स, आपने सुना है समटाइम्स मीनिंग देता है ऑफन का, ऑफन का मीनिंग होता है मेरे दोस्त कभी कभी, कभी कभी, तो ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है, और क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाता है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश मैं पढ़ लेता, ये सोचोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है ये सोचोगे, ध्यान से सुनना, अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आप क्या बोलोगे, आई समटाइम्स गो देयर टू प्ले क्रिकेट विद देम, मैं कभी कभी वहां उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता हूं, मैं कभी कभी वहां उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता हूं, मैं कभी कभी वहां उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता हूं, तो आपने क्या बोला, आई समटाइम्स गो देयर टू प्ले क्रिकेट विद देम, टू प्ले क्रिकेट विद देम, मैं कभी कभी वहां उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता हूं। वेरी गुड, तो आप ये बोलते हो। दूसरा सुनिएगा, फिर तीसरा आता है समटाइम हुआ, ठीक है भाई मेरे, समटाइम्स हुआ, और एक होता है पता है आपको, समटाइम, खाली समटाइम, बट ये समटाइम अलग अलग है कि एक साथ है, एक साथ है, ठीक है, अलग अलग नहीं, ये क्या है, एक साथ है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, अनडिसाइडेड, अनसर्टेन, आप कह सकते हो नॉट डिसाइडेड, मतलब वो समय फिक्स नहीं किया है कब ये काम होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं उससे कभी जून में मिलूंगा, मैं उससे कभी जून में मिलूंगा, अच्छा जून में कब, वो डिसाइड नहीं हुआ, वो सर्टेन नहीं, कभी जून में मिलेंगे, तो ये चीज होती है। तो मैंने बोल दिया आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम समटाइम इन जून, मैं उससे कभी जून में मिलूंगा, तो अब वो चीज डिसाइडेड है या डिसाइडेड नहीं है, जून में कब, जून में कब वो डिसाइडेड नहीं, तो समटाइम इन जून, कभी जून में मिलेंगे। हाँ, तो ये भी अनसर्टेन और नॉट डिसाइडेड दिखाता है, होता ये भी क्या है, एडवर्ब, क्यों, टाइम कब मिलोगे, नॉट फिक्स्ड, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये नाउन से पहले डेटरमिनर या एडजेक्टिव का रूप आप बोल देते हो, वो ये, तो सम टाइम, समटाइम्स, समटाइम, है ना मजा, करो कॉपी, तो इसको भी आप याद रखोगे।
और हाँ यार, ठीक है भाई। चलो जी, देखो अब हमें क्या करना है, अगली चीज, अगला सेक्शन देखते हैं। एक होता है फॉर एवर, एक साथ, तो ये भी एडजेक्टिव होता है। फॉर एवर का मतलब होता है ना सदा के लिए, हमेशा के लिए, और फॉर एवर का मीनिंग सेम है बेटा, लेकिन ये एडवर्ब हो जाता है। तो फॉर एवर में बड़ा फर्क है। फॉर एवर और फॉर एवर में बड़ा फर्क है, ठीक है। ध्यान से सुने, जैसे मैंने ये बोल दिया डायमंड इज फॉर एवर या डायमंड इज फॉर एवर। देखो अब ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो फॉर एवर एक साथ लिखना पड़ेगा, अलग अलग पेपर में हुआ तो क्या हो जाएगा, एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू, ठीक है, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन then leave it and go away forever। ऐसे पेपर में दे देगा। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन, भाई तेरे लिए अच्छा है कि तू इसको एक और बार ट्राई कर, देन लीव इट, इसको छोड़कर कहीं दूर भाग जाने से बढ़िया है एक और बार ट्राई कर, क्या पता वो चीज हो जाए। तो अब गड़बड़ क्या है बेटा, फॉर एवर, ये तो यार यहां एज एन एडवर्ब है, एडजेक्टिव तो नहीं है, तो फॉर एवर ऐसे है ना, मजेदार चीजें है ना। तो ये ध्यान रख, प्रैक्टिस बैच निकालेंगे बेटा, जल्दी निकाल देंगे। तो फॉर एवर और फॉर एवर में ये फर्क आपको दिख जाता है, और एग्जाम में ऑब्वियसली बात है, जैसे ही इन पे एरर आएंगे ना तो आप तुरंत पहचान लोगे, डायरेक्ट एरर आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एरर आएंगे। डन, नेक्स्ट देखो, एक होता है बेटा फ्री और एक होता है फ्रीली, दोनों में फर्क है। फ्री एक तो एडजेक्टिव होता है मुफ्त, फ्रीली एडवर्ब होता है और जिसका मतलब होता है आजादी से। ठीक है, जैसे वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिल चुकी है। देखो फ्रीडम भी नाउन होता है, फ्री से फ्रीडम बना, तो वी हैव गॉट फ्रीडम, सो आई कैन मूव अबाउट फ्री, ठीक है, या फ्रीली इन इंडिया, तो क्या आएगा, फ्रीली इन इंडिया। भाई हमें आजादी मिल चुकी है, मैं कहीं भी घूमूं। अबाउट फ्रीली का मतलब पता है क्या होता है बेटा, रेस्ट्रिक्शन है अभी भी, ये नहीं है तुम जाके संसद में सेल्फी मारोगे। अबाउट फ्रीली का मतलब ये होता है, अबाउट भी एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब है, और एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर लेती है। टोटली फ्रीली होता तो टोटली फ्रीली का मतलब कहीं भी घूमो, टोटली तो शब्द गलत है ना भी,
फ्री का मतलब क्या है? मैंने बोल दिया आई हैव सम फ्री टिकट्स फॉर यू, मेरे पास कुछ मुफ्त टिकट है तुम्हारे लिए, तो फ्री एज एन एडजेक्टिव आप यूज कर लेते हो। तो ये डिफरेंस हो जाता है फ्री और फ्रीली में। देखिएगा, एक आपको नजर आता है बेटा हार्ड और हार्डली। देखो, जो हार्ड है वो दो काम कर लेता है, हमेशा याद रखिएगा। हार्ड एडवर्ब भी होता है, हाँ, और हार्ड एडजेक्टिव भी होता है। इनके मीनिंग को समझिएगा जरा। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड एडवर्ब भी होता है, हाँ। और अगर मैं फिर एग्जांपल भी लिखूंगा इनका, अगर मैं बात करूं हार्डली की, तो हार्डली सिर्फ क्या होता है? एडवर्ब। ध्यान से कॉपी करना बेटा इनको, खाली एडवर्ब होता है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ठीक है ना। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ना के बराबर, है ना। ये मीनिंग ये होता है, हाँ। और ये कैसा मीनिंग देते हैं? नेगेटिव। ना के बराबर, ना के बराबर। हार्ड आपने एज एन एडजेक्टिव कठिन या मेहनत से उसकी सेंस देता है। देखो, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग सीरियसली टुडे, और ही इज वर्किंग हार्ड टुडे। तो पेपर में यहां क्या दे देगा? ही इज वर्किंग हार्डली टुडे। हार्डली तो इलॉजिकल है यार, गलत हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो मैंने बोल दिया ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, ये हो सकता है, ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, ठीक है। अच्छा, हार्ड ये क्या हुई यहां पर? हाउ हार्ड, तो हार्ड क्या हुआ यहां? एडवर्ब। अच्छा बेटा, हार्ड एज एन एडजेक्टिव मैंने बोल दिया दिस इज अ हार्ड टास्क टू डू, दिस इज अ हार्ड टास्क टू डू, ये बड़ा कठिन कार्य है करने के लिए, तो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। और यहां हार्ड लगा रहे हो, हार्ड टास्क, ठीक है। तो हार्ड क्या हो गया यहां पर? एडजेक्टिव। हार्ड हिट, ठेस पहुंचना, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हार्ड कई बार ठोस के लिए भी बोल दिया, यार दिस इज सो हार्ड, ये तो बहुत ठोस है, एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज हो जाता है। तो हार्ड का मतलब बहुत मेहनत करना, ग्रेट एफर्ट्स लगाना। हार्ड का ठोस भी मतलब होता है ना, ऐसे यूज होता है। तो हार्ड ये है। अच्छा, हार्डली मैंने बोला ना, ही हार्डली गोज देयर, वो ना के बराबर वहां जाता है। और हार्डली मैंने इन्वर्जन में भी कराया था, है ना, ये इन्वर्जन में भी कराया था बेटा। तो यहां पर हार्डली का मतलब बिल्कुल अलग है, ना के बराबर, और हार्ड का बिल्कुल मतलब अलग है। तो इस एडवर्ब का बिल्कुल मतलब अलग है, मीनिंग भी याद रखने इनके, और मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए जब आपने देखा बेटा वर्क जो मतलब हार्ड है वो एडवर्ब भी होता है और हार्ड एडजेक्टिव भी होता है। इसलिए पता है क्या फर्क है? जैसे मैंने लिख दिया दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करते हैं। तो वर्क हार्ड में आप क्या देख रहे हो? वर्क वर्ब है, मेहनत करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं? हार्ड, तो हार्ड एडवर्ब है, ठीक है। और जब मैंने लिख दिया, ठीक है, हाँ, हार्ड वर्क, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो हार्ड वर्क क्या होता है? मेहनत। और वर्क हार्ड क्या होता है? वर्क हार्ड, मेहनत से काम करो। तो याद रखिएगा, हार्ड वर्क बेटा एक नाउन कंपाउंड बनता है, एक नाउन कंपाउंड बनता है हार्ड वर्क। यू शुड डू हार्ड वर्क, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और मेरे पुत्र वर्क हार्ड ना वर्ब कंपाउंड बनता है। वर्क हार्ड में क्या बनता है? वर्ब कंपाउंड बनता है। तो ये वर्क हार्ड में वर्ब कंपाउंड बनता है और हार्ड वर्क। तो यहां से मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपको आज के बाद फर्क पता चल जाए, हार्ड वर्क और वर्क हार्ड में क्या फर्क है। हार्ड वर्क मेहनत नाउन है, यू शुड डू हार्ड वर्क, ठीक है। और वर्क हार्ड मेहनत करो, तो ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये वर्क से पहले आके एडजेक्टिव और वर्क के बाद में आके एडवर्ब बन रहा है। रन फास्ट, वर्क हार्ड, ठीक है। वेरी गुड। ये काम है बेटा, यहां है ना, इंटरेस्टिंग चीजें। करो कॉपी। बारिश तेज हो रही है अभी।
कल यहाँ बारिश थी, ग्राउंड में बारिश नहीं थी, मैच हुआ। अच्छा। हाँ क्रिकेट खेले हम रात को 9 बजे तक, कोई बारिश। हाँ बेटा कल हम गए थे क्रिकेट खेले ना, कल नाइट मैच खेला था हमने, डे नाइट मैच। टिंग 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 टिंग। वही रहा। ठीक है मेरे दोस्त, हो गया जी। आइए देखिए एक बच्चा बताए क्या पूछ रहा, हाउ टू लर्न वोकैब। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। आओ जी, जहां बच्चों ने किताब खत्म कर दी। डन है जी। तो अब आगे की जो जानकारी बेटा उसको ध्यान से देखिएगा। अगली एडवर्ब को थोड़ा सा देखते हैं। वह कॉपी स्क्रीन चेंज कर रहा हूं मैं, फटाक से करो बेटा। यू शुड डू हार्डवर्क, बोला ना मैंने, मेहनत करनी चाहिए आपको। तो हार्डवर्क वहां फिर नाउन की तरह यूज हो जाएगा मेरे छोटू। नाउन की तरह यूज हो जाएगा वहां फिर वो। डन। चल देखो जी, अब एक होता है लेट। लेट भी एडवर्ब होता है, ठीक है, आप लेट को यूज करते हो। कई बार लेट एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है, जैसे लेट कमर्स, लेट आने वाले, तो एडवर्ब एडजेक्टिव होता है। एक होता है बेटा लेटली। लेटली खाली एडवर्ब होता है। और लेटली का मतलब पता है क्या होता है? रिसेंटली, हाल फिलहाल में। और इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको कराया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कराया था। जैसे मैंने देखो, एक तो मैंने बोला ही केम लेट यस्टरडे, वो कल देरी से आया था। ही केम लेट यस्टरडे, तो केम क्या हुआ? वर्ब, और वर्ब के बाद लेट क्या हुआ? एडवर्ब। ही केम व्हेन? ही केम लेट यस्टरडे। जब आप ये बोलते हैं ना लेट कमर्स, देरी से आने वाले लोग, है ना, तो उसमें लेट अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव बन जाता है। वेरी गुड। लेकिन आपको याद हो, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, और उसी के मीनिंग में आप क्या लिख सकते हैं बेटा? लेटली या रिसेंटली। दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, याद रखिएगा, दोनों ही सही है।
दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग होता है बेटा, ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। तो लेट और लेटली में ये फर्क होता है, लेट और लेटली में ये फर्क होता है ना। छोटी छोटी वोकैब चल रही है आज आपकी, ऐसे मानो जैसे आप वोकैब पढ़ रहे हो, जो बेस्ड ऑन किस पे है बेटा वोकैब, वो वोकैब बेस्ड है आपकी एडवर्ब पर, है ना भाजी। सीपीयू से पहले नई 7300 आ जाएगी, और नई 7300 आउट ऑफ द बॉक्स बनाई है यार, एकदम मजा आएगा आपको। पुरानी 7300 में जो चीजें थी, हाँ वो और बढ़िया और नई रूप में आएंगी। उसका नाम सोच रहा हूं मैं, टाइटल क्या करूं। एक मेरे दिमाग में आ रहा है, द कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि जो द कंप्लीट है ना, हाँ मैं इस टाइटल को चलाऊंगा। अब द कंप्लीट वोकेबलरी थी, उसका नाम मैं सोच रहा हूं द कंप्लीट प्रैक्टिस, फिर आएगी द कंप्लीट ग्रामर, ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है जी। इसमें लगा पड़ा हूं बेटा। देखो जी, द कंप्लीट इंग्लिश थंडर है, ये बेकार नाम है यार। मैंने द कंप्लीट प्रैक्टिस ठीक नहीं लग रहा है यार, द कंप्लीट वोकेबलरी, द कंप्लीट प्रैक्टिस और द कंप्लीट ग्रामर, अच्छे टाइटल तो है ना। अब 15-20 दिन में आ जाएगी, मंडे ट्यूसडे प्रिंट पे चली जाएगी वो करीब। चलो जी, तुम लोग रहने दो, तुम लोग बहुत गंदे गंदे नाम बता रहे हो, प्लीज रहने दो, प्लीज भाई, मैं संभाल लूंगा भाई। वोकैब की बुक का अच्छा नाम ना, प्लीज बिल्कुल गंदे हो तुम। अपने बच्चों के नाम खुद मत रखना, तुम मेरे को कह देना सर हमारे बच्चों का नाम रख दो, मैं नाम रखने में बहुत अच्छा हूं बेटा, प्लीज तुम मत रखना। तुम्हारा नहीं पता, उसका रख दो द कंप्लीट सीजीएल। ये मेरे बेटे से मिलो सर, मैंने बोला कौन है द कंप्लीट सीजीएल। ठीक है, मैंने बोला ये कहता है द कंप्लीट CHSL, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा ना बेटा ना, रहने दो, तुम तो भाई साहब मस्त हो। चलो आगे देखते हैं, क्या है, तुम ना रखना बेटा, नाम रहने दो, बहुत बहुत गंदे हो तुम तो नामकरण में, शुक्र है तुम पंडित नहीं हो, नामकरण करते भयंकर, वो बच्चा बड़ा होता और दे धनाधन मारता तुम्हें, है कहता ये मिलो, पुष्पा में झुकेगा नहीं साला, है तुम तो नाश कर दोगे नाम का लोगों का। आ जाओ भाई आ जाओ। देखो बेटा, एक होता है लाउडली, ठीक है, जोर से, मतलब शोर मचाना, ठीक है, लाउडली। और एक होता है बेटा अलाउड, अलाउड होता है सुनने लायक, मतलब यार थोड़ा सा आवाज उठा के बोल लो ताकि मेरे तक आवाज आ जाए, वो होता है अलाउड, ठीक है। जैसे प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज स्पीक अलाउड, मतलब जैसे आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही, मैं क्या बोलूंगा, प्लीज स्पीक अलाउड, द प्लीज स्पीक अलाउड, कि थोड़ा सा क्या बोलो, थोड़ा सा जोर की बोल दो तो सुनने लायक। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस, भाई शोर मचा रहे हैं और लाउडली, बड़े जोरों से, तो ये मतलब होता है ही इज क्राइंग लाउडली, बड़ी जोर जोर से रो रहा है। कई बच्चे होते हैं ना रोते हुए बहुत गंदे लगते हैं, ठीक है। बहुत गंदे लगते हैं क्योंकि बहुत गंदे तरीके से रोते हैं, वो चीज।
ये ध्यान रखिएगा। डन है जी। ये चीज है। दूसरा पाजी, एक छोटी सी चीज और है। होता क्या है, अभी की कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बताया था जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव आता है, और जो एक्शन वर्ब है उसके बाद एडवर्ब आता है ना। ये बात मैंने बताई थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज मुझे बतानी है। जैसे हमने बोला ना, यू शुड वर्क, यू शुड डू दिस वर्क सीरियस, ठीक है, या सीरियसली। आपको ये काम कैसे करना चाहिए? आपने बोला यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली, नॉट सीरियस, ठीक है। आगे सुनिएगा, अगर मैं इसी में ये बोल दूं यू शुड रिमेन, आपको रहना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए? सीरियस, या आपको कैसे रहना चाहिए? सीरियसली। भाई दूसरे में आपको बताओ, आपको रहना चाहिए, आपको, यू शुड बी सीरियस, यू शुड रिमेन सीरियस, यू शुड रिमेन, यू शुड बी। जब यहां पर मैं ये लगाऊंगा, जैसे मैंने रिमेन लगा दी, जैसे मैंने बी लगा दी, हाँ, तो ये सारी की सारी क्या? लिंकिंग वर्ब। इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना है ना भाई। हाँ बेटा, ऑडिबल और अलग, बिल्कुल ऑडिबल भी होता है, सुनने लायक। ठीक है जी, ये कहानी है। चाय पियोगे? नहीं, आज मेरा गला खराब हो गया। हाय, चलिए आगे सुनिए। हेल्थ का क्या राज है सर आपकी? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज कर लो, बस। पता तो तुम्हें सारा है हेल्थ कैसे बनती है, बट तुम मजे लेते हो भाई। डन है। लेकिन कई बार क्या होता है, मीनिंग निकालना, ठीक है, मीनिंग निकालना, डन है, मीनिंग निकालिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो जो वर्ब है आप उसको रट लो, ये लिंकिंग है क्या। मैंने बताया था ना आपको, दो तरह की वर्ब होती है जो लिंकिंग और एक्शन दोनों का काम कर लेते हैं। जैसे अब कंफ्यूजन यहां है, यू मेड देम हैप्पी या यू मेड देम हैप्पीली। भाई तुमने उनको खुश किया, बताओ क्या करोगे? यू मेड देम हैप्पी या यू मेड देम हैप्पीली, क्या होना चाहिए? तुमने उनको खुश कर दिया, तो बताओ वहां एडजेक्टिव आना चाहिए या वहां एडवर्ब आना चाहिए? वहां एडजेक्टिव आना चाहिए कि वहां एडवर्ब आना चाहिए? वहां एडजेक्टिव आना चाहिए या वहां एडवर्ब आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। तुमने उनको खुश कर दिया, यू मेड देम हैप्पी, वेरी गुड। लेकिन अब एक बात बताओ, यू मेड द डिश हैप्पीली या हैप्पी? तुमने डिश को खुश कर दिया या तुमने खुशी खुशी वो डिश बनाई थी? बताओ, तुमने डिश को खुश कर दिया था या तुमने खुशी खुशी वो डिश बनाई, मेहनत से डिश बनाई, सीरियसली डिश बनाई, टाइमली डिश बनाई, केयरफुली डिश बनाई? और कैसे डिश बनाई बेटा? खुशी खुशी डिश बनाई। तो क्या होना चाहिए बताओ? तुमने डिश को खुश कर दिया या डिश को खुश करोगे? क्या ये इसका एडजेक्टिव बन पा रहा है? नहीं। तो बेटा यहां मेड ने अपना मीनिंग चेंज कर दिया, तुमने वो डिश खुशी खुशी बनाई, तुमने वो डिश खुशी 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 बनाई, ज्यादा ही खुशी हो गई है आज। इसलिए मैंने ये दोबारा कराया था कि सेम वर्ब आपको धोखा दे सकती है, इसीलिए चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करना मेरे भाई, ठीक है। देखो अब अगला एग्जाम्पल, करण आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग
और एक मैं लिख दूं बेटा, करण आंसर्ड द क्वेश्चन wrongly। दोनों में क्या फर्क है बेटा? आपको मैं एक प्यारी सी चीज बता दूं, दोनों सही है। फर्क सोचो, जाओ, आपको एक चीज बता दी मैंने, देख लो, और वो भी उसी फीस में, ऐसा नहीं है तुमसे एक्स्ट्रा फीस ली, उसी फीस में बता दी, दोनों सही है। बताओ, जब बैच खत्म हो जाएगा बुक के बारे में कैसे बताऊंगा? अरे भाई साहब, स्पेशल सारे बैचेज में अनाउंस करूंगा यार। वो कैब की बुक का ढिंडोरा पीट दिया था, तो इसका तो ढिंडोरा पीटेगा। ऐसे ही ऐसे ही थोड़ी ना यार, बुक निकलेगी तो खोपचे में थोड़ा ना निकलेगी। रोला जमाना है लोंडो में रोला। है कि नहीं? तो बुक का तो रोला जमाना है लोंडो में। तुम कह रहे हो हमें कैसे पता चलेगी बुक आ गई? अगले अरे यार, दिल जीत लिया भाई साहब। बेटा तुम लोग शादी के लायक हो गए हो, तुम शादी कर लो। जब तुम रोंगली का मतलब समझते हो तो तुम रोंग डिसीजन थोड़ी ना लोगे। देखो, उसने आंसर किया क्वेश्चन को गलत, गलत आंसर कर दिया, तो ये इसका एडजेक्टिव बन गया, गलत आंसर कर दिया। उसने उस क्वेश्चन को गलत तरीके से आंसर कर दिया। गलत तरीके से पता है क्या होता है? गलत तरीके से ये होता है बेटा, सपोज करो पेपर में यू थे बॉक्सेस, ठीक है? पहले जब आप ऑफलाइन बैच देते थे, मतलब ऑफलाइन पेपर देते थे, तो तुम यू फिल करके आ गए, तो कंप्यूटर इसको करेगा, तो तुमने क्या कर दिया? गलत तरीके से आंसर दे दिया, ठीक है? गलत तरीके से आंसर दे दिया, तो ये चीज हुई। और तुमने आंसर ही गलत दे दिया, मतलब करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट बी ऑप्शन था, ठीक है? और तुमने क्या दे दिया? डी ऑप्शन। हाँ, तो ये तो गलत हो गया, ये सही था। तो इसमें तुमने गलत आंसर दे दिया, जबकि बी आंसर था, तुमने डी बोल दिया। इसमें तुमने आंसर तो सही दिया, बट गलत तरीके से दे दिया, है ना? वेरी गुड। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, यहां मैनर बता रहे हो आप उसका, कि मैनर गलत था, तरीका गलत था, है ना भाई? मैनर गलत था, यानी कि तरीका गलत था। हाँ बेटा, 65 और 67 दो बैच कोड ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है? उनके बैच में लगा है, थोड़ा समय लगा है उस बैच कोड में, बट भाई टाका नहीं मारा जयदीप सर ने। आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये कमी छोड़ दी। भाई साहब, एक एक चीज है बेटा, एडवर्ब भी ऐसा पढ़ाया है, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना, बता रहा हूं मैं आपको सर, तो बड़े तसल्ली से। ठीक है, चलो जी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट टॉपिक नहीं होता हो गधेड़ू, कहता सेंटेंस इंप्रूवमेंट टॉपिक। हे प्रभु, सद्बुद्धि दे रहे प्रभु, पिटाई हो जाएगी तो। आगे देखो बेटा, अब आगे सुनिएगा। हो गया यहां तक महाराज? ओ महाराज, चलो अगला कॉन्सेप्ट। और ये बेटा वोकैब चल रही है तुम्हारी, वोकैब है बस। एडवर्ब देख लो, इतना प्यारा टॉपिक चल जाएगा तुम्हारा कि वोकैब की तरह चल जाएगा। डन है? देखो, देखो भाई, योगी भाई कह रहे हैं 1 महीने में खत्म कर दी सर वोकैब की बुक। अरे ऐसे कमेंट पढ़ के साला खून बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, मजा ला दिया तूने, ठीक है? देखो, एक तो होता है बेटा नन टू, और एक होता है ओनली टू। आपको पता है नन टू का मतलब होता है नॉट सो मच, ज्यादा नहीं, नॉट सो मच, ज्यादा नहीं। जया दया, जया दया, नहीं या नहीं। आज मैं ज्यादा मजाक में नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें नहीं लग रहा ऐसे? ओनली टू का मतलब होता है बहुत, बहुत प्यार करती तुमको सुन,
सहेली झूठी खा लेंगे हम। देखो, नन टू नॉट सो मच, ज्यादा नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज करिएगा, ठीक है। ओनली टू का मतलब होता है बहुत, वेरी। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है, जैसे मैंने बोल दिया शी इज, हाँ शी इज ओनली टू ब्यूटिफुल, सो शी कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अब पेपर में ऐसे देगा भाई, पेपर में ऐसे देगा, ठीक है जी, पेपर में ऐसे देगा, शी इज ओनली टू ब्यूटिफुल, सो शी कैन नॉट बी सिलेक्टेड। बताओ, वो नहीं सिलेक्ट हो सकती, नहीं सिलेक्ट हो सकती तो वो बहुत सुंदर है या ज्यादा सुंदर नहीं है? ज्यादा सुंदर नहीं है, तो पेपर में आप एडवर्ब का गलत कर देंगे। यहां नन टू आना था, ओनली टू नहीं आना था। यहां नन टू आना था, ओनली टू नहीं आना था बंधु। राम, करो जी कॉपी। ठीक है। और बेटा कई बार ना, जैसे एक चीज मैं बतानी भूल गया, सुपर फ्लोस में ऑलमोस्ट और ऐसे लिख लेना। देखो, ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ दे देता है ना, शायद मैं बताना, ये सुपर फ्लोस हो जाता है। ऑलमोस्ट और क्वाइट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सुपर फ्लोस हो जाता है ना। एक बच्चा पूछ रहा है, डन है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो कैब की याद रखिएगा। एक होता है बेटा एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, नाउ, ठीक है। और प्रेजेंटली का मतलब पता है क्या होता है? प्रेजेंटली हम ये सोचते हैं कि अभी, ना ना, प्रेजेंटली का मतलब होता है बेटा सून, मतलब इन फ्यूचर, नॉट नाउ, जल्दी ही। इन प्रेजेंटली का मतलब होता है ये। अच्छा एक बात बताओ, ही केम हेयर प्रेजेंटली, ठीक है, बट ही डिड नॉट मीट मी। अब पता है, अब आप घिर गए क्या? सारी पास्ट की बात चल रही है बेटा, सारी पास्ट की बात चल रही है। हाँ, पास्ट में आया था परंतु मेरे से मिला नहीं, तो पास्ट में आया था तो प्रेजेंटली क्यों लगा रही है? एडवर्ब गलत हो गई है, तो फ्यूचर टेंस में आती है। पास्ट में प्रेजेंटली कभी यूज ना करें। प्रेजेंटली का मतलब है ये, ठीक है। प्रेजेंटली का मतलब इन फ्यूचर, सून, जल्दी ही। और एट प्रेजेंट, अभी। व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट? व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट? व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट? तुम अभी क्या कर रहे हो, मतलब प्रोफेशन में, ठीक है सर। हाय राम, ये ध्यान रखिएगा। डन। और एक बेटा जैसे यूज कर लिया जाता है शब्द एवर सिंस, मतलब सिंस को एम्फेसाइज करने के लिए ना एवर लगा दिया जाता है। एवर सिंस, तब से अब तक, तब से अब तक लेकर, जैसे सिंस यूज होता है वैसे ही, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ही हैज हैड अ कार एवर सिंस ही वॉज इन कॉलेज। जब से वो कॉलेज में था तब से अब तक, जब से वो कॉलेज में था तब से अब तक, ठीक है। एवर सिंस, ये मीनिंग होता है एवर सिंस का। ये ध्यान रखिएगा, कई बार एवर सिंस जो है ना ऐसे यूज हो जाता है। ये चीज है बेटा। देखो, वी
लाइक द आइडिया, हमें आइडिया पसंद आया था, एंड हैव बीन वर्किंग ऑन इट, हैव बीन वर्किंग ऑन इट एवर सिंस। इस बात को ऐसे भी आप एट द एंड भी कई बार एवर सिंस लिख देते हो एडवर्ब के तौर पे। वी लाइक द आइडिया, हमें आइडिया पसंद आया था, एंड हैव बीन वर्किंग ऑन इट, और तब से लेकर अब तक हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तब से लेकर अब तक हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो मेरे दोस्त, एवर सिंस को। ठीक है ना। तो एवर सिंस भी ऐसे यूज होता आता है, ये ध्यान रखोगे सर। ठीक है। और कई एडवर्ब ऐसी होती हैं बेटा जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होती है। फॉर्चुनेटली आई वॉज देयर, ये मत बोलना आई वॉज फॉर्चुनेटली देयर, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को डिफाइन करती हैं, है ना, पूरे सेंटेंस को डिफाइन करती हैं। तो कई बार पोजीशन जो है एडवर्ब की वो पूरा का पूरा क्या बदलती है, मीनिंग बदलती है। ठीक है। डन। देखो जी, जो यहां में कॉन्सेप्ट कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट ये है प्लेस ऑफ एन एडवर्ब। प्लेस ऑफ एन एडवर्ब, एक एडवर्ब का स्थान क्या है, प्लेस ऑफ एन एडवर्ब, एक एडवर्ब का स्थान क्या है, क्योंकि वो क्या करता है, आपका मीनिंग, सेंस, इन पर इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऑन मीनिंग और सेंस, इनका ध्यान रखना है आप। इफेक्ट ऑन मीनिंग और सेंस, मीनिंग और सेंस पर इफेक्ट चला जाता है। ठीक है, जैसे ही वॉज फॉर्चुनेटली देयर। अब बताओ क्या गड़बड़ हुई, ही वॉज फॉर्चुनेटली देयर। अब ये जो यहां फॉर्चुनेटली लिख रहे हैं, ये यहां नहीं आना था, ये इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आना था। रियली ही वॉज देयर, फॉर्चुनेटली ही वॉज देयर, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज देयर, या ही वॉज नॉट देयर, कुछ भी आप ऐसे बात करेंगे तो ये कहां होंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्ट में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे। तो ये मीनिंग हो गया, ये ध्यान रखेगा। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आप अगर अपनी मर्जी से चाहें, ठीक है, ये थोड़ा ना लगा सकते हैं। सीरियसली यू शुड डू, यू शुड डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, गलत, ये कहां जाएगी, यहां। ठीक है। केयरफुली यू शुड क्रॉस द रोड, यू शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, ये बात बनती है बेटा। ठीक है जी, वो बन जाएगा। दूसरा देखो, अब एक धमाका दिखाता हूं। मैंने बोला बेटा ओनली ही वॉन्ट्स टू मीट हर वंस, केवल वो उससे मिलना चाहता है। तो बेटा कई बार बच्चा पता है क्या सोचता है कि ओनली एडवर्ब है, ओनली एडजेक्टिव है बेटा, यहां ओनली एडजेक्टिव है, क्योंकि ओनली ही को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओनली ही दिस बॉय, तो दिस क्या होता है, एक एडजेक्टिव ना, डेटरमिनर की तरह साउंड करता है वो। तो ओनली ही, ओनली यहां एडजेक्टिव है बेटा। ठीक है, ओनली ही वॉन्ट्स टू मीट हर वंस, क्या मीनिंग हुआ, केवल वो मिलना चाहता है उससे, केवल वो मिलना चाहता है, मतलब और कोई मिलना नहीं चाहता। अच्छा, अगर मैं ये देख दूं, ही ओनली वॉन्ट्स टू मीट हर वंस,
अगर आप ओनली को इससे आगे भी ले आओगे तब भी सही है, ऐसा एग्जांपल सेट किया मैंने। ये किसको क्वालिफाई कर रहा, वांट्स। अब ये एडवर्ब है, ये ओनली वांट्स, वो केवल चाहता है उससे मिलना, वो केवल चाहता है उससे मिलना, वो केवल चाहता है उससे मिलना एक बार, ठीक है। अच्छा एक और मजा लो, ही वॉन्ट्स, हाँ ओनली एक बार और आगे कर दो, ही वॉन्ट्स ओनली टू मीट हर, ओनली टू मीट हर वंस। अब ये जो ओनली है किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू मीट, वो चाहता है केवल मिलना, मतलब फोन पे बात नहीं करेगा भाई, मिलना है तो मिलना है, देख रहे हो प्यार, मिलना है तो मिलना है। मैं तो केवल चाहता हूं बच्चे सुखी रहें, ये बोलते हैं ना माँ बाप। और यहां कह रहा वो चाहता है केवल मुलाकात उससे, मिलना भाई सब और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ही वॉन्ट्स टू मीट, वो चाहता है, ठीक है, मिलना ओनली हर वंस। अब ये एडजेक्टिव बन गया फिर दोबारा, तो एडवर्ब भी होता है ओनली, एडजेक्टिव भी होता है बेटा। वो चाहता है मिलना केवल उससे, कहता और कुछ नहीं दिखता बस तुम हो। ठीक है जी, आगे देखो, एक काम करो, एक और मजे लो, ही वॉन्ट्स टू मीट हर ओनली वंस, केवल एक बार उससे मिलना चाहता है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना। तो एडवर्ब समझने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, ओनली वंस, जरूरी है सनम। तो ये कहानी यहां बनती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ओनली को आप ऐसे कुछ करोगे, डन, वेरी गुड। लेकिन यहां तो सब सही था, एग्जामिनर कई बार मजे क्या लेता है बेटा, ऐसे दे देगा, ही ओनली डाइड, हाँ 2 days एगो, वो केवल मरा है। वो केवल मरा है 2 दिन पहले, वो केवल मरा है 2 दिन पहले। अरे केवल मरा है भाई साहब, गड़बड़ नहीं है यार, ये तो गलत है ना यार। ही डाइड ओनली 2 days एगो, है ना, तो ओनली यहां नहीं होना था, ही डाइड ओनली 2 days एगो, 2 दिन पहले ही मरा। ऐसे मत बोलो, वो तो केवल मरा है, बस केवल मरा है। अबे पागल हो गए, यहां तो क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा सेंटेंस बनाया बेटा मैंने, सारी जगह क्वालिफाई कर रहा है, यहां तो अनर्थ कर दोगे बे, क्या कर रहे हो तुम, है ना भाई। ये ध्यान रखना प्रभु। ठीक है जी, ओ बंधु, ठीक है, ये होता है भाई। अच्छा भाई, छोटे छोटे एरर बताना, छोटे छोटे। बेटा मुझे हार्ड हिट बोलना चाहिए या मुझे हार्डली हिट बोलना चाहिए, दिल पर ठेस पहुंचना। हिट नाउन है, नाउन से पहले हार्ड एडजेक्टिव आएगा या हार्डली एडवर्ब आएगी, एडजेक्टिव आएगा, तो हार्ड हिट होगा, हार्डली हिट नहीं होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्वाइट ऑल राइट, एक बात बताओ, और ऑलमोस्ट और क्वाइट, भाई ये भी सुपरफ्लुअस, और ये ऑल भी इसके साथ क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस, ये भी इसके सुपरफ्लुअस, ये भी इसके सुपरफ्लुअस। शी इज ब्लाइंड या शी इज ब्लाइंडली, बेटा ब्लाइंडली तो एडवर्ब है, डू नॉट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, तो शी इज ब्लाइंड, क्योंकि इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद ये छोटे छोटे एरर है मेरे दोस्त, आएंगे पेपर में, छोटे छोटे एरर हैं कि जो इनको इन पर बेस ऐसे क्वेश्चंस बना देता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, नथिंग एवर बोलना चाहिए या नथिंग नेवर बोलना चाहिए,
भाई देखो, नथिंग तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव नेवर ना बोल के नथिंग नेवर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब नोट एवर बोलना चाहिए या नोट नेवर बोलना चाहिए? भाई नोट आ गया तो नोट एवर बोल दो, नोट नेवर थोड़ी ना बोलोगे यार। नोट नेवर, नेवर तो अपने आप में पहले से ही नेगेटिव होता है, नेवर तो बेटा अपने आप में पहले से ही नेगेटिव होता है। ठीक है, he asked me to completely forget her। बताओ बेटा क्या गलती लग रही है? he asked me to completely forget her, illogical। he asked me to forget her completely। adverb of manner मैंने क्या कहा था? at the end of sentence आना चाहिए। ठीक है, देखो he looked at me lovely। बेटा लवली तो एडजेक्टिव होता है, पता है क्यों? क्योंकि लव नाउन है और नाउन पे एलवाई जुड़ेगा तो एडजेक्टिव है, तो बेटा यहां गलत नहीं हो जाएगा। लवली क्या लिखोगे? ही लुक्ड एट मी इन अ लवली मैनर। ठीक है, या विद लव, है ना, विद लव, प्यार से मेरी तरफ देखा। लवली तो इलॉजिकल हो जाएगा। वेरी गुड, ये ध्यान रखना। हे भगवान, सुपरफ्लुअस टॉपिक 65 में नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो एक क्लास का ही टॉपिक कर लेंगे बेटा, टेंशन न को, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम? अब हम इसको मंडे प्रैक्टिस करेंगे एडवर्ब की। ठीक है, तो आपके पास 2 दिन है, रिवाइज कर लीजिएगा मंडे। ठीक है, एडवर्ब की कर लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये एडवर्ब वो टॉपिक है जिससे तुम डरा करते थे, जिससे तुम डरा करते थे। ये वो टॉपिक है जिसकी धज्जियां उड़ाई हैं आपने। समय देना पड़ता है चीजों को भाई, हवा में नहीं होती हैं बातें, हवा में चीजें नहीं सीखी जाती बेटा। ठीक है, चीजों को क्या देना पड़ता है? समय देना पड़ता है, तब चीजें आती हैं समझ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डन। और एक छोटी सी चीज और इसमें करा दूं, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है बेटा, हम नेवर और नेवर बिफोर में फर्क समझते हैं। बेटा नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब ना तो वो काम आपने प्रेजेंट में किया, ना वो काम आपने पास्ट में किया। नेवर बिफोर का मतलब होता है बेटा आज तो वो तुमने काम कर लिया, आप पास्ट में कभी नहीं किया था। कई बार बच्चा नेवर नेवर बिफोर में फर्क समझता है। जैसे देखो, मैंने बोल दिया आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मैं मुंबई कभी नहीं गया, तो मुंबई जाने की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 0 फ्रीक्वेंसी है, कभी नहीं गया, 0। अच्छा नेक्स्ट देखो, आई हैव नेवर मेट यू हेयर। आई हैव नेवर मेट यू हेयर, मैं आपसे यहां कभी नहीं मिला। एक बात बता भाई, मैं कौन हूं जो बोल रहा है? यू कौन रहा है जो सुन रहा है? कहां खड़े हैं? यहां। अबे मिल तो लिया बेटा, ये बोल रहे हो तुम मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला, मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला। अबे मिल तो लिया, आमने सामने तो खड़े हो, तो ये सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा? आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? आई हैव नेवर मेट यू हेयर बिफोर। आई हैव नेवर मेट यू हेयर, मैं तुमसे यहां आज से पहले कभी नहीं मिला, क्योंकि आज तो मिल लिए पगले।
समझ आया बेटा? ठीक है, हाँ जी बेटा, सुपरफ्लुअस होगा टॉपिक, क्यों नहीं होगा। और 65 में सुपरफ्लुअस टॉपिक करवाओ, करवाओ नहीं सर, 65 में सुपरफ्लुअस टॉपिक करवा दीजिए। रेस्पेक्ट करनी सीखें बेटा, माँ बाप की भी और टीचर की भी। अभी तेरी इतनी औकात नहीं हुई कि तू इस शब्द ऐसे लिख पाए, है ना। तो विकास, तेरे माँ बाप बड़े अच्छे हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा तेरे को दी है। अल्लाह तूने गोबर भर लिया क्या दिमाग में? ये बच्चे चूजे अंडे से निकलते नहीं है, पहले जबान चलानी सीख जाते। डन है बेटा? आप ध्यान से सुनेगा। तो नेवर नेवर बिफोर में हुआ। अब होता है क्या है बेटा कि एवर एक शब्द होता है, होए राम। एवर पता है वो कहता कभी भी, और इसमें क्या है, आप दूसरे से पूछते हैं क्या तुम कभी भी वहां गए हो? अबे सॉरी साला, तेरा धर के चाटू, इतना कच्ची उम्र का नहीं है, तूने जान पूछ के लिखा है वो। सॉरी बोल के मेरे को मत दिखा, मेरे पास झूठी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना साला, मेरे को तेरे से फर्क पड़ता है, समझ आई? ये सॉरी तो बोला ही मत करो भाई, तूने जैसे टाइप किया है तेरे को पता है, मेरे को पता है। चूजा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है, तू क्या लिख रहा है तुझे खुद ना पता चले। तो ये सॉरी की एक्टिंग मेरे सामने तो मत उतार, समझ में आई? रहने दे, तू अपने पास रख अपना सॉरी। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा बाकी लोग, मैंने बोला एवर है कभी भी, जैसे मैंने बोला कभी भी आप वहां गए हो, कभी भी आप वहां गए हो, तो एवर बोला जाता है। कभी भी आप वहां पे गए हो, आपने बोला एवर, ठीक है। और एवर बिफोर, आज से पहले कभी भी आप यहां पर आए हो, आज से पहले, तो ये सेम है फर्क, आज से पहले। तो एवर बिफोर में हो रही है आज से, आज के पॉइंट से पहले ऐसा कभी भी हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे क्वेश्चन पूछा भाई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, आप कभी भी मुंबई गए हो? तो मेरे को पता नहीं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को पता नहीं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बात तो यही हुई, हाँ ये बात हुई। तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी भी मुंबई गए हो? ठीक है, तो मेरे को नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात सुनो, मैं पूछूं आज से पहले कभी भी वो मुंबई गए हैं? आज से पहले कभी भी आप यहां आए हो, मतलब आज तो आप आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा, हैव यू एवर, ठीक है, हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर, आज से पहले आप कभी भी यहां आए हो, तो आज तो आप आ गए, मैं कह रहा हूं आज से पहले। वेरी गुड, ये चीज है। हैव यू एवर इटन दिस डिश बिफोर, आज से पहले आपने कभी भी ये डिश खाई, मतलब आज तो आप खा रहे हो, ये चीजें होती, ठीक है, ये चीजें यहां पर होती हैं। तो आप जैसे ही दोनों को लिखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, वो चीजें यहां पर आपके काम आती हैं। तो एवर और एवर बिफोर में फर्क आपको समझ आ गया, ठीक है ना। ये होता है बेटा कभी भी मुंबई गए हो, आज से पहले कभी भी और आज से पहले कभी भी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट में तो वो काम हो गया, इससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कभी भी ऐसा काम हुआ है कि नहीं, ठीक है, डन है। डन 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 डन, ये चीज है यहां पर। अब मुद्दा क्या है छुटको, मुद्दा यह है कि आपको पता है एवर और नेवर में लड़ाई हो सकती है अच्छी खासी। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर वो चीज अफर्मेटिव सेंटेंस हो, भाई अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, आप किसी को कुछ बता रहे है ना, उसमें कभी एवर लगा के देखना, बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, बड़ा अजीब लगेगा। मतलब जैसे मैंने ये बोल दिया, दे हैव
एवर, ठीक है, दे हैव एवर बीन टू पटना। ये लो, अगर मैं ये बोल दूं तो अब सामने वाला बेहोश ये हो जाएगा सोचकर कि तुम पूछ रहे हो कि तुम बता रहे हो, कि तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो। सोचो भाई, सोचो। दे हैव एवर बीन टू पटना, बताओ सर। दे हैव एवर बीन टू पटना। अब वैसे बढ़ाना, वैसे नहीं, ये तो रिफ्रेश तो हो जाएगा, फिर कहीं ना आए। हाँ, यहां से जो करते हैं ना टाइमिंग, 10 1 मिनट बढ़ा दो, खत्म हो जाएगा टॉपिक। डन है। देखो ध्यान से सुनेगा, हमने बोला दे हैव एवर बीन टू, वो कभी भी पटना गए हैं, अभी भी कभी भी पटना गए। अभी पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अगर तुम पूछ रहे हो तो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ ना। हाँ, इसलिए बेटा यहां जो एवर हो जाता है वो गलत होता है। आप नेवर लिख सकते हो, वो कभी भी पटना नहीं गए, आप यहां नेवर लिख सकते हैं बेटा। दे हैव नेवर बीन टू पटना, वे कभी भी पटना नहीं गए। तो नेवर अफर्मेटिव में आ रहा है, नेवर अफर्मेटिव में आ रहा है, एवर नहीं आ रहा है। तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखा? एवर गलत हो जा रहा है, नेवर सही हो जा रहा है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये भी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा, अगर मैं एक अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं और उसमें मेरे दोस्त मैं उठा लूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ही उठा रहा हूं। हाँ, अफर्मेटिव में एवर आ सकता है टू एम्फेसाइज। बेटा जब आप बात को बहुत ही ज्यादा जोर लगाकर एम्फेसाइज कर रहे हो, अब बच्चों ने क्या किया, इसको रट लिया, अफर्मेटिव में एवर का प्रयोग ना करें, फंस गए। मस्त, ठीक है जी। अब बच्चे फंस गए क्योंकि उन्होंने रट लिया, ठीक है, उन्होंने रट लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात हम करते हैं तो उसमें एवर आता है, नेवर नहीं आता, रट लिया। अब वो रट्टा यहां निकल गया। कैसे बेटा? पता है, सपोज करो आप कहीं रेस्टोरेंट में गए और आपने एक प्यारी सी डिश चखी, आपको मजा आ गया, आपने बोला यार ये बेस्ट डिश है, मैंने लाइफ में कभी भी खाई है, कभी भी मैंने लाइफ में खाई हो, ये सबसे बेस्ट डिश है। आपने बात को एम्फेसाइज किया, तो आपने पता है क्या बोल दिया? दिस इज द बेस्ट डिश, दिस इज द बेस्ट डिश, हाँ, आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, मैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं एम्फेसाइज करके। आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ये चीज खाई। तो यहां पर, ठीक है, यहां पर आप इन चीजों को लेकर चलते, दिस इज द बेस्ट डिश आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। तो सबसे बेस्ट डिश है जो अपनी लाइफ में मैंने कभी भी खाई, ये चीज आती। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, ऐसी कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखेगा जिससे आपको पता चल जाएगा एम्फेसाइज कर रहा है। आए ना मजा? चलो अगला कॉन्सेप्ट। आपको पता है नेगेटिव में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। देखो बेटा, या तो आप नॉट एवर कर लो या आप नेवर कर लो, दोनों सही। लेकिन नेगेटिव में मेरे पुत्र ये मत कर देना नॉट नेवर। पता है क्यों? देखो, अरे पगले, नॉट और एवर जुड़ के ही तो नेवर है। हाँ, तो तू नॉट एवर नेवर लिख देगा तो वो सुपरफ्लोस बन जाएगा, क्योंकि नॉट एवर जुड़ के ही तो नेवर रहते हैं। तो नॉट एवर लिख दे या नेवर लिख दे। इसका मतलब अगर आप चाहो ना इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, दे हैव नॉट एवर, दे हैव नॉट एवर बीन देयर, वे वहां कभी नहीं गए। दे हैव नॉट एवर बीन देयर, अजीब लगेगा बट बेटा ये सही है। या इसकी जगह आप कर सकते हो दे हैव नेवर बीन देयर। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इसे लिख सकते हैं। दे हैव नॉट एवर बीन देयर, दे हैव नेवर बीन देयर, वे वहां कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, दोनों का मतलब सेम है। दो ऑप्शन है आपके पास नेगेटिव। ठीक है, आसान है। आगे सुनेगा,
इसीलिए मैंने अभी अभी आपको ये बोला था कि बेटा नथिंग नेवर नहीं होता, नथिंग एवर होता है ना, क्योंकि नथिंग नोट आ गया तो नेवर नहीं आता, वहां एवर आता है। इसको दोबारा मत लिखो, लिख चुके हो। ठीक है भाई, अगला कॉन्सेप्ट, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, आपको पता है इंटेरोगेटिव में दोनों आ जाते हैं भाई, एवर भी आ जाता है और बेटा नेवर भी आ जाता है, दोनों आ जाता है, और नॉट नेवर भी नॉट एवर भी आ जाता है। तो हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहां कभी भी गए हो? हाँ। हैव यू नेवर बीन देयर, क्या तुम वहां कभी भी नहीं गए हो? तो आप कैसे भी पूछ सकते हो ना दूसरे से, तो क्या तुम वहां कभी भी नहीं गए हो और क्या तुम वहां कभी भी गए हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही। ठीक है, तो काम क्या हो गया, आसान हो गया। बट मैं चाह रहा था तुम इतना डीपली कूद जाओ, नेवर एवर में क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आया ना मजा चीजों को जान के। तो भाई एडवर्ब टॉपिक छोटा लगता है, ठीक है, पर अगर उसी को आप तसल्ली से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो टॉपिक बड़ा ही अच्छा हो जाता है। बट क्या है ना कि मेहनत लगती है। ठीक है भाई, करो कॉपी करो। तो मैंने बहुत जी जान लगाई है बेटा इस टॉपिक में भी, कि बहुत आसान सा ये मैं बना के आपके सामने ये टॉपिक पेश कर पाऊं, और उम्मीद है, ठीक है, कि आपके सामने मैं खरा उतरा हूं और ये टॉपिक भी आपको मुश्किल ना लगने दिया हो, क्योंकि एडवर्ब टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है यार स्टूडेंट्स को, कि सर ये तो यही समझ नहीं आता एडवर्ब को कहां से पढ़े और कहां से ना पढ़े। तो वो उम्मीद है मुझे कि मेरे दोस्त आप लोगों को मजा आया हो, है कि नहीं, आया कि नहीं आया मजा? हाँ जी पाजी, मजा आया? चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपना मस्ती करो, कल परसों की छुट्टी है, मंडे को रिवाइज मतलब रिवाइज करके आना एडवर्ब, और मंडे को हम पढ़ाई करेंगे जी किस चीज के रिगार्डिंग, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या कह रहा था मैं, हाँ एडवर्ब प्रैक्टिस करेंगे। और हो सकता है रात को 9:30 बजे मैं प्रैक्टिस टेस्ट लूं, आपका मॉक टेस्ट। तैयार रहिएगा, रात को 9:30 बजे यूट्यूब पर हो सकता है प्रैक्टिस टेस्ट, या फिर हो सकता है प्रैक्टिस टेस्ट आज दोपहर को 3 बजे भी हो सकता है भाई, 3 बजे भी हो सकता है, यूट्यूब पर मैं लाइव आ जाऊं, या रात को 9:30 बजे, 3 बजे के भी चांसेस है। तो 3 बजे ही तैयार रहिएगा, 3 बजे मिलते हैं आज 3 बजे। बाकी कोई क्लास है तो उसको छोड़ देना, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना। चलो जी, बाय बाय।